आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ है, आप मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन रात को अकेले हो और तभी आपका ब्रेन आपको बोलता है यार थोड़ा ना ब्रेक डिजर्व करता है तू। उसी मोमेंट पे आपने डिसाइड कर लिया कि क्या आप अमीर बनोगे या नहीं, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगता होगा कि यार 5 मिनट की तो बात है, 5 मिनट फोन देख भी लिया, मैस्टरबेट कर भी लिया, दिन में एक बार, 2 बार, 10 मिनट, 15 मिनट, क्या फर्क पड़ता है। पर मेरे भाई ये 5 मिनट की बात नहीं है। जब आप अपना फोकस उस जगह पे लगाते हो, वो आपकी पूरी जिंदगी बन जाता है। सुना है ना, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, यानी जहां पे भी आपने फोकस किया आपकी एनर्जी वहीं जाएगी, एंड एनर्जी जहां जाती है वहां पे ग्रोथ आती है। आप वही फोकस, वही एनर्जी किसी और कंस्ट्रक्टिव चीज में लगा दो, लेट्स से बिल्डिंग योर बॉडी और बिल्डिंग अ बिजनेस, मेकिंग मनी, यू विल मेक मनी। और वही एनर्जी अगर आपने लगा दी पोर्नोग्राफी में, मैस्टरबेशन में, फैंटेसीज में, इट विल डिस्ट्रॉय यू। क्योंकि बात ना सिर्फ 5 मिनट की नहीं है। एक बार जब आप इस हैबिट में पड़ते हो, आपका ब्रेन वायर हो जाता है टू मोर वांट ऑफ दैट। सिंपल सी बात है, आपने वो चीज देखी, आपको लगता है मैंने फोन रखा और सब खत्म, अभी तो खेल शुरू हुआ है। काफी स्टडीज ने ये चीज पाई है और बताया है, और स्टडीज भी छोड़ो, आपको खुद पता है एक्चुअल रियल वर्ल्ड में क्या होता है। क्या रियल वर्ल्ड में यू कीप गेटिंग अट्रैक्टेड टू वुमेन? मेट्रो में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, फोन पे बैठे हो, रियल कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं, स्कूल कॉलेज कहीं भी जा रहे हो, डोंट यू कीप नोटिसिंग वुमेन? बट लोग तो बोलते हैं तो नॉर्मल है, बायोलॉजी है। लिटरली, इज इट रियली बायोलॉजी? यू गेटिंग अट्रैक्टेड टू 100 women every day, that's biology? You fantasizing about 100 women every day, masturbating, thinking about them, looking at pornography, fantasizing about celebrities, do you really think that's biology? No, it is not biology, it is an addiction. ये जो फोकस है, ये जब इन चीजों में जाता है और थ्रू आउट द डे जाता है ना, रात को भी, सुबह भी, पूरे टाइम पता भी नहीं चलता, बिकॉज बहुत नॉर्मल लगने लग जाता है। वही प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी वजह से आप फोकस उन चीजों पे नहीं कर पाते जिन चीजों पे फोकस करके एक्चुअली में वेल्थ क्रिएशन होती है। और इतना सिर्फ सरफेस लेवल की चीज है, इसका असली डैमेज ब्रेन में होता है। और ब्रेन में कैसे डैमेज होता है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वी आर बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट एंड बिगेस्ट ब्रदरहुड। ये एक ब्रदरहुड है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको हेल्प करेगा टू डिसेक्सुअलाइज योरसेल्फ, टू डिसेक्सुअलाइज योर ब्रेन। इफ यू स्ट्रगल विद पॉर्न एडिक्शन, लस्ट, masturbation, the link to join the waiting list is below. The cost is very accessible. जो आप महीने में जंक फूड पे लगाते हो उससे भी कम कॉस्ट होगा। नीचे लिंक एडेड है, ज्वाइन कर लेना। बाकी वापस आते हैं, और मैंने इस टॉपिक पे काफ़ी वीडियोस भी बनाई हैं, आप वो भी देख सकते हैं इसके बाद। बट एनीवे, अभी आपको मुद्दे की बात बताता हूँ ताकि वो समझ आ जाए पूरा। जब आप पोर्नोग्राफी पॉर्न देखते हो या फैंटेसाइज करते हो, मैस्टरबेट करते हो, जो डोपामिन रिलीज होता है ना, डोपामिन एक केमिकल होता है बॉडी में जो फील गुड केमिकल बोलते हैं उसको, है ना। मैस्टरबेट करके पॉर्न देख के फील गुड होता है ना, लगता है ना वाह, एक हिट मिलता है। जैसे दारू पी के इंसान कई बार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, राइट, या नशे करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वैसा ही एक डोपामिन मिलता है कुछ सेकंड्स के लिए। ये डोपामिन लेवल इतना हाई होता है कि ये अननेचुरल होता है ब्रेन के लिए। मतलब जो डोपामिन लेवल पहुंचना चाहिए जब एक्चुअली में इंटरकोर्स हो, जब एक्चुअली में यू कनेक्ट विद योर पार्टनर, वो हिट होता है बस वॉशरूम में बैठ के फोन निकाल के कुछ करके, कुछ फैंटेसाइज करके। और ब्रेन को समझ नहीं आता, ब्रेन सोचता है यार डोपामिन तो रिलीज हो रहा है बॉडी में, लेकिन कुछ समझ सा नहीं आ रहा, यहाँ पे कुछ बॉडी लेवल पे कुछ नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, राइट, देर इज नो कनेक्शन, देर इज नथिंग। तो कुछ तो ऑफ है, ब्रेन को ऑफ लगने लग जाता है, फिर क्रैश होता है एकदम से, क्योंकि जो चीज जितनी ज्यादा ऊपर जाती है तो जल्दी नीचे भी जाती है। बट अदरवाइज इन एक्चुअलिटी, यू नो, जब एक्चुअल इंटरकोर्स होता है, बट व्हेन यू मेक लव एंड यू मेक बेबीज, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बिकॉज इट इज रियल। अब ब्रेन को समझ तो आता नहीं क्या है, बट ब्रेन को इतना पता होता है कि भाई हाई लेवल ऑफ डोपामिन मिल रहा है, मजा आ रहा है। तो ब्रेन को हाई लेवल ऑफ डोपामिन बार बार चाहिए होता है, उसको समझ आता नहीं है, सोच हो जाती है बंद, उसको बस अब हाई डोपामिन चाहिए। अब इस वजह से क्या होता है, काफी सारी चीजें हैं जिसमें आपको बैलेंस चाहिए होता है। जैसे वेल्थ क्रिएशन में क्या चाहिए, वेल्थ क्रिएशन में आप एक्सट्रीम्स में नहीं सोच सकते। यू कांट बी इम्पेशेंट, यू नीड टू बी पेशेंट। इफ यू वांट टू बिल्ड वेल्थ, यू नीड बैलेंस, यू नीड स्टेबिलिटी, राइट, यू नीड कंसिस्टेंसी, यू नीड परसिस्टेंस। ये चीजें मिलती हैं स्थिर रह के, जब आप अपने पे कंट्रोल लाके कर सकते हो कुछ। बट इस एडिक्शन की वजह से, इस हाई लेवल ऑफ डोपामिन की वजह से ब्रेन को चाहिए एक्सट्रीम, और एक्सट्रीम में भाई कभी वेल्थ नहीं बनती। जब आप एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हो, जब आप एक्सट्रीम में सोचने लग जाते हो, आप बहुत एक्सट्रीम डिसीजंस लेते हो। एक्सट्रीम डोपामिन इज द ऑपोजिट ऑफ एक्चुअली बिल्डिंग वेल्थ। एक बहुत फेमस किताब है, आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट सेलिंग बुक्स इन द वर्ल्ड, थिंक एंड ग्रो रिच। पढ़ लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, लिख लो इसको, ठीक है। इसके जो ऑथर है नेपोलियन हिल, इन्होंने ना 500 बहुत वेल्दी लोगों को इंटरव्यू किया था,
स्टडी किया था उनको और उसके बाद ये किताब लिखी थी। इस किताब में इन्होंने बताया कि एक्चुअली में जो रियली वेल्दी लोग होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है, वो करते क्या है। और एक बहुत अच्छा सेक्शन है इस किताब में जहाँ पे वो बात करते हैं कि सेक्सुअल एनर्जी जो होती है ना, उसको रीडायरेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल एनर्जी जो हम सब में होती है, नेचुरल है, बायोलॉजी है, ये हम सब में है। जिन भी लोगों ने कुछ बड़ा क्रिएट किया ना, वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट नहीं कर रहे थे। सीमन रिटेंशन इज एक्चुअली कॉमन प्रैक्टिस। अपना सीमन रिटेन करना, इट एक्चुअली हेल्प्स यू ब्रिंग योर फोकस बैक टू व्हाट मैटर्स। इस पे बहुत लोगों ने पब्लिकली कमेंट किया है, इसमें इंटरव्यूज में बोला है बहुत बार, ऑब्सेसिव अट्रैक्शन टुवर्ड्स विमेन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन, इट डिस्ट्रॉयज अ मैन। और ये जो सारे सक्सेसफुल लोग थे ना, इनको एक चीज समझ आ गई थी कि भाई पैसा बनाने के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कंट्रोल, पेशेंस और एक लॉन्ग टर्म विजन होना जरूरी है। और यहाँ पे कंट्रोल तो छोड़ ही दो, पेशेंस तो होता नहीं कि बस खोला और शुरू हो गए, और लॉन्ग टर्म विजन छोड़ो, बस अभी फील होना चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या भाड़ में। तो समझो, हाउ यू डू वन थिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आप जो चीज़ जैसे करते हो वैसे ही सब कुछ करते हो। ऐसा नहीं होता कि एक इंसान घर में एंग्री है तो ऑफिस में जाके एंग्री नहीं होगा, वो एंग्री है, दैट्स हिज नेचर, उसकी वो हैबिट में आ गया है। यू नीड टू चेंज योर हैबिट्स, राइट? एंड यू वांट टू बिल्ड हैबिट्स एंड यू वांट टू बिकम समवन हु इज इन कंट्रोल, हु इज पेशेंट, हु कैन थिंक लॉन्ग टर्म, हु कैन बी परसिस्टेंट, हु कैन फील इन कंट्रोल ऑफ हिमसेल्फ एंड फील बैलेंस्ड। इफ यू क्वेश्चन दिस, अगर आप हमारी स्क्रिप्चर्स में जाते हो, अपनी होली बुक्स पढ़ते हो, जो सबसे पुरानी किताबें हैं अबाउट नॉलेज, जिनमें नॉलेज है, भर भर के नॉलेज है, अगर आप क्वेश्चन करोगे ना ये चीज़ कि ह्यूमन बॉडी में ये चीज़ क्यों डाली हुई थी, अट्रैक्शन क्यों डाली गई, ये डाली गई थी बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए। ये हमारी किताबों में लिखा है, ये हमारी होली बुक्स में लिखा है, जिसके बेसिस पूरी दुनिया चलती है। रिलीजन बोलो, स्पिरिचुअलिटी बोलो, ये बनाई गई थी रिप्रोडक्शन के लिए, ताकि रिप्रोडक्शन हो सके भाई, लोग आगे फैमिलीज बढ़ा सके। नॉट कि भाई फोन निकाला, टीवी निकाला, मजे लिए और बस खत्म, और फिर और खराब फील किया। ये खराब इसलिए फील हो रहा है बिकॉज इट इज नॉट नेचुरल। और हम सबको ये पता है कि असली वेल्थ काम करके बनती है, राइट? जितना गहरा आपका काम, उतनी गहरी आपकी वेल्थ। और उसके लिए काम करते हुए गहराइयों में जाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। गहराइयों से मेरा मतलब है यू नीड टू गेट इनटू योर जोन ऑफ जीनियस। अब जोन ऑफ जीनियस क्या होता है? जोन ऑफ जीनियस वो जोन होता है जहां पे बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होके आप एक चीज में एकदम मगन हो जाते हो। तो ये वो जोन होता है जहां पे आप क्रिएटिविटी एकदम बहरी होती है। क्रिएटिविटी से मेरा क्या मतलब है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है कुछ ऐसा क्रिएट करना जो एग्जिस्ट नहीं करता। थिंक अबाउट इट। आप जिस भी इंसान को अमीर समझते हो, उसने कुछ ऐसा बनाया है जो एग्जिस्ट नहीं करता था, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि कोई और वो नहीं कर रहा था, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट उसकी लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करता था। उसने कुछ क्रिएट किया, और क्रिएट करने के लिए क्रिएटिविटी होनी जरूरी है। लेकिन पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, फैंटेसी, ये सब इसको ब्लॉक कर देते हैं। एंड दैट इज व्हाट इट टेक्स टू गेट रिच। यू नीड टू बी इन योर जोन ऑफ जीनियस, फॉर आवर्स। जो होता है ना, टाइम का चला गया पता नहीं चला। क्योंकि यार, अगर तुम्हें कुछ वैल्यूबल बिल्ड करना है ना, पैसा बनाना है, कुछ क्रिएट करना है, कैसे होता है वो? लोगों को सर्व करके होता है, एक अच्छा प्रोडक्ट बना के होता है, एक अच्छी सर्विस देके आती है, होता है, राइट? लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करके होता है। और लोगों की लाइफ में वैल्यू एड ऐसे नहीं हो जाती, उसके लिए डीप जाना पड़ता है, समझना पड़ता है, अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ता है, डेटा देखना पड़ता है, बहुत कुछ होता है भाई। उसके लिए जोन ऑफ जीनियस की जरूरी है, और ये सब में होती है। लेकिन वो डिस्ट्रैक्शंस और एकदम से बस डोपामाइन मिलना, एस्केप करने की आदत, अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहता हूं मैं, उस वजह से आप अपने जोन ऑफ जीनियस में जा नहीं पाते। बहुत सिंपल सी बात है भाई, आपको बिजनेस बनाना है, या जॉब कर रहे हो, या आप किसी कंपटीशन के लिए पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी, जो भी आपका पाथ है, फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रगल तो आएगी, चैलेंजेस तो आएंगे, अनकंफर्टेबल तो आपको होना ही पड़ेगा। लेकिन उस टाइम होगा क्या, जब आप अनकंफर्टेबल हो रहे होगे ना, आपने अपनी ब्रेन को आदत डाल ली है एस्केप करने की, थ्रू मैस्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, मे बी थ्रू जंक फूड, right? Maybe through playing games. I don't know what that is. Your brain has become addicted to escaping. वो addiction की वजह से आप एक्चुअली में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस कर ही नहीं पाओगे। और होता क्या है, जब प्रॉब्लम्स आती है ना, तो आप हाई इंटेंसिटी इमोशंस में चले जाते हो, है ना? बुरा लगता है, स्ट्रेस होता है, दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, और वो ज़रूरी होती है, वो सिचुएशन ज़रूरी होती है, राइट? और उस टाइम पे उस इंटेंसिटी को क्रिएशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उस चीज़ को फिगर आउट करना चाहिए, रादर दैन उसे एस्केप कर लिए और वापस आ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो एस्केप करके जब आप वापस आओगे, वो इंटेंसिटी तो खत्म होगी ना। वो इंटेंसिटी बढ़नी ज़रूरी थी, वो गर्माहट होनी ज़रूरी थी, वो गर्माहट बननी ज़रूरी थी। बोलते हैं ना कि भाई डायमंड्स बनने से पहले इतना हाई हीट दिया जाता है। इतना हाई हीट क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो गर्माहट, वो इंटेंसिटी ज़रूरी है।
लेकिन अगर उस इंटेंसिटी को आप खुद ही बुझा के जाओगे, कुछ हरकतें करोगे, वापस आओगे, खत्म कर दी ना इंटेंसिटी आपने, तो मैस्टरबेशन पोर्नोग्राफी एक इंस्टेंट एस्केप दे देता है, विच इज ऑपोजिट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। आप अपनी एनर्जी ना वेस्ट कर देते हो, वही एनर्जी जो आप एक्चुअली वेल्थ क्रिएशन में लगा सकते थे, लोगों को सर्व करने में लगा सकते थे, कुछ प्रोडक्ट बिल्ड करने में लगा सकते थे, अपने आप को समझने में लगा सकते थे कि भाई मेरे लिए बेस्ट चीज़ क्या है, वो सारी एनर्जी आप यहाँ पे लगा देते हो। और चाहे आपने 10 मिनट किया, लेकिन पूरा दिन वो आपको इम्पैक्ट करती है और आपको पता भी नहीं होगा। और ये बात ना सिर्फ 10 मिनट की नहीं है, अगर आप एवरेजेस निकाल के देखोगे ना, अगर आप वीक में 3 बार भी करोगे, ये वीक का आपका 10 से 12 घंटे हो जाता है, साल में 500 घंटे से ज़्यादा, 10 साल में 5000 घंटे। अगर आपने 10,000 घंटे किसी चीज़ में लगा लिया ना, आप उसमें मास्टर बन जाते हो। बट आप एक्चुअली कहाँ मास्टर बन रहे हो? इस चीज़ में हज़ारों घंटे लगा के अपनी लाइफ में, वही हज़ारों घंटे जो आप अगले 5-10 साल में कुछ कंस्ट्रक्टिव करने में बना सकते थे। अब सवाल ये है कि आप क्या करोगे? देखो, आई टेल यू द गुड न्यूज़, ये फिक्स हो सकता है। इनफैक्ट काफ़ी स्टडीज़ ये कहती हैं कि 21 डेज़ का डिटॉक्स करके आप काफ़ी बेटर पोजीशन पे आ जाते हो, आप वापस डिसीजन मेकिंग ढंग से कर पाते हो। बट मुश्किल होते हैं, लाइक सब स्पेशली द फर्स्ट 7 डेज आर यूजली द मोस्ट डिफिकल्ट। अगले 7 दिन एक फ्लैट लाइन फेज आता है जहाँ पे समझ नहीं आता क्या हो रहा है, ना अच्छा ना बुरा। उसके बाद जो नेक्स्ट 7 डेज होते हैं उसमें रिकवरी स्टार्ट होती है। आप ऐसे मान के चलो, राइट? जितना ज़्यादा टाइम आप इससे साइड रहोगे उतना ज़्यादा आपका ब्रेन बेटर होता रहता है, एंड यू कीप फीलिंग मोर इन कंट्रोल, राइट? इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो, जहाँ पे आप समझ जाओगे कि यार एक्चुअली में डिटॉक्स करना कैसे है, इस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है। बट आज एक चीज़ समझ जाओ, दैट इफ़ यू रियली वांट टू बिकम वेल्दी, यू नीड टू हैव कंट्रोल ओवर योरसेल्फ। जब खुद पे कंट्रोल होगा तो आप अपने बिजनेस पे कंट्रोल ला पाओगे, आप कस्टमर्स को समझ पाओगे, आप प्रोडक्ट्स बिल्ड कर पाओगे, आप एग्जाम्स में, कॉलेजेस में अच्छा कर पाओगे, बिकॉज उसके लिए फोकस चाहिए। बाकी अधिकतर लोग तो भाई एस्केप करते रह जाएंगे, लेकिन आप में अलग होगा आपका फोकस, आपकी कंसिस्टेंसी। यू डोंट हैव टू बी अ जीनियस, you don't have to be intelligent or have a 150 IQ. You don't need any of that, trust me. What you need is being able to stay focused and doing one thing for a prolonged period of time. This is common between every successful person that you've ever known or you ever will know. Are you ready to let go of this addiction and actually take control of your lives and your wealth? The choice has always been yours and it'll always be. Like I said, we are building the first brotherhood in the country to help people desexualize themselves. Waiting list का link नीचे है, ज्वाइन कर लो, you will get to know when we launch it. ये पूरी वीडियो देख के आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. What did you realize? Comment and let me know, right? Do share this video with people you care about. Do share this video because I really want this message to reach people. And अगर आप इसी तरह से self improvement का content देखना चाहते हो, to become a better version of yourself, to get back your focus, to feel in charge of yourself, to become a better, wealthier, successful, healthier, happier version of yourself, feel free to subscribe to my channel, and I'm going to see you in the next video.